सभी धर्म प्रेमियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। आप जानते हैं गुरु किसको कहते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक तो ये कहा गया है गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और साक्षात परब्रह्म परमात्मा गुरु है। दूसरा, कबीरदास जी ने भी अपने शब्दों में कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने यहाँ पर गुरु के महत्व को प्रकाश डाला है कि गुरु गोविंद दोनों में से कौन बड़ा है। वो कहते हैं कि गुरु ने ही आपको गोविंद तक जाने का रास्ता बनाया, इसलिए गुरु का महत्व यहाँ पर अधिक बताया गया है। वैसे तो कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, भगवान कृष्ण स्वयं गुरु हैं। गुरु वह है जो अंधकार में प्रकाश करे। गु माने अंधकार, रू माने रूज, उसमें प्रकाश करना। तो जैसे कि महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, जो शिक्षा दी, जो प्रवचन वक्तव्य में दिया, वह गुरु का काम ही था। गुरु जो है शिक्षा ही देता है। जब उनको वैराग्य हो गया था अर्जुन को, तो भगवान कृष्ण ने धर्म युद्ध की शिक्षा दी उनको। अपने कर्म और धर्म में जो भी विभेद है, आदमी क्यों इस संसार में जन्म लेता है, तो कई ज्ञान की चर्चा का विषय जो रहा वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। गुरु वह चीज़ है जिससे मनुष्य भवसागर से पार पा सकता है। माता पिता गुरु देवता, 4 चीज़ें हैं। प्रथम गुरु माता है। गुरु पूर्णिमा, पूर्ण माँ ही गुरु है, जो बच्चे को उठना बैठना चलना सब सिखाती है। उसके बाद गुरु पिता भी है। वह गुरु जो शिक्षा प्राप्त करवाता है, अपने चर्म चक्षु को ज्ञान चक्षु में बदल देता है, वो गुरु है। गुरु वह है जो अंधकार में भटकते हुए को प्रकाश की ओर ले जाए, टॉर्च प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु माने होता है बड़ा, लघु माने होता है छोटा, गुरु दीर्घ है। अलग अलग धर्मों में अलग अलग गुरु हुए हैं। नारायणम पद्मभम वशिष्ठम सत्यम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुगम गौड़ महांतम गोविंद्र मथाश्म शिष्यम। शिष्य और गुरु ये आदिकाल से इनका जो है संबंध रहा है। प्रत्येक धर्म में गुरु हैं। आप पारसी धर्म को पढ़िए, आप ईसाई धर्म को पढ़िए, आप हिंदू धर्म को पढ़िए, आप मुस्लिम धर्म को पढ़िए, बौद्ध धर्म को पढ़िए, जितने भी धर्म हैं इनमें गुरु हुए हैं। संत महापुरुष के रूप में, विद्वानों के रूप में, अध्यापकों के रूप में आप जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, ट्रेनिंग, चाहे प्रशिक्षण केंद्र से पढ़ें, चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से पढ़ें, पाठशाला से पढ़ें, संस्कृत पढ़ लें, ज्ञान पढ़ लें, विज्ञान जो भी आप पढ़ें, उनको जो आपको बताते हैं, जो जिस विषय के बारे में आपको बता रहे हैं, वो गुरु हैं। वो आपके लिए पूजनीय है। सबसे प्रथम बात ये आती है कि सिखों को धर्म, गुरु ग्रंथ साहब, इसको आप पढ़िए। इनके आदि गुरु नानक देवी थे, फिर गुरु अंगद देव, उसके बाद गुरु अमरदास। ऐसे होते होते आखिरी गुरु इनके गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें नंबर के गुरु इनके रहे।
इनने भी समाज की भलाई की, अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को हमेशा ज्ञान प्राप्त कराया और धर्म के लिए बलिदान करने की सीख दी। एक बार गुरु नानक जी किसी गांव में गए थे, अपना अध्यात्म और प्रवचन का कार्य कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, ज्ञानोपदेश। उस गांव में लोग नास्तिक थे। नास्तिक किसको कहते हैं? नौ धन अस्थि, कुछ है ही नहीं जो किसी को भी न माने। नौ धन अस्थि नास्ति, नास्ति से नास्तिक बना। एक होता आस्ति, जो कहता अस्थि है, जो कहता नहीं है, वह नास्तिक थे। नास्तिक वो होता है जो ईश्वर द्रोही हो, ब्रह्म द्रोही हो, ईश्वर द्रोही हो, जो अध्यात्म को न माने, वही तो नास्तिक है, जिसको विश्वास ही नहीं है ईश्वर की सत्ता पर। तो गुरु नानक जब उपदेश दे रहे थे तो उस गांव के लोग नास्तिक थे, वो गुरु नानक के बारे में खिलाफ बात करने लगे कि आजकल ढोंगियों की चल गई है, आजकल बायाडंबर हो गया है। तो इस तरह से उनको जलील करने लगे, बदनाम करने लगे। तो गुरु नानक जी समझ गए उस गांव के वातावरण को, उनने अपना उपदेश दिया। उसके बाद उस गांव से विदा होने लगे। विदा होते समय उन्हीं में से कुछ लोगों ने गुरु नानक जी से कहा, गुरुदेव बाबा आप जा रहे हैं, लेकिन कुछ आशीर्वाद देकर तो जाइए हमें। तो गुरु नानक जी ने कहा आप बैठ जाइए सभी लोग। तो गुरु नानक जी ने कहा कि आपका भला हो, आप सुखी रहें, फलो फूलो और आबाद रहो। इधर उधर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, आप आबाद रहिए, ऐसा कहा और अपना चलिए। अब दूसरे गांव में गए तो उस गांव के लोग बड़े आस्तिक थे, ईश्वर को मानने वाले थे, संत पुरुषों का, महात्माओं का आदर करने वाले लोग, आस्तिक लोग थे। तो उस गांव में भी उनने डेरा जमाया। तो उस गांव में भी उनने अपने अध्यात्म के प्रवचन, सत्संग, ज्ञानोपदेश, धर्मोपदेश जो भी हो सकता था वो अपना किया। वहां से भी वह विदा हुए। तो उन लोगों ने भी कहा गुरुदेव आपने हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, हम भटक रहे थे, अब आप हमें आशीर्वाद देके जाइए। तो गुरु नानक जी ने कहा चंचल हो जाओ और उजड़ जाओ। उनका एक शिष्य था, उससे रहा नहीं गया। उन्हें गुरुदेव जिन लोगों ने आपका अपमान किया, जो धर्मद्रोही थे, उनको तो आपने कहा फूलो फूलो और आबाद रहो, खुश रहो। और जिन लोगों ने आपकी इतनी प्रतिष्ठा की, जो ईश्वर को मानते हैं, जो आस्तिक लोग हैं, और उनको आपने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि उजड़ जाओ और चंचल रहो, अस्थिर रहो। यह विपरीत आशीर्वाद क्या हुआ? तो गुरु नानक जी ने कहा देखो, जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं उनको यही आशीर्वाद देना चाहिए कि तुम आबाद रहो, क्योंकि यदि तो आबाद रहेंगे तो एक ही जगह कुमंडू की तरह रहेंगे, क्योंकि दूसरी जगह जाएंगे तो अपना ही जैसा दूसरे को भी बना देंगे वो। क्योंकि जब दुष्ट आदमी कहीं दूसरे समाज में जाता है तो वो कोशिश करता है कि वहां भी वातावरण को दूषित कर दे। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, आप जानते हैं। तो इसलिए इन लोगों को आबाद रहने का ही आशीर्वाद देना चाहिए कि वह आबाद रहें, ताकि दूसरे समाज में जाकर के वह कोई पर्यावरण को, वातावरण को दूषित न करने पाए। इसलिए उनको जो है आबाद रहने के लिए आशीर्वाद दिया गया, फलो फूलो आबाद रहो। और जिन लोगों को कहा गया कि उजड़ जाओ और परेशान हो जाओ, उनको इसलिए आशीर्वाद दिया
कि जो संत पुरुष होते हैं, जो अच्छे श्रेणी के लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह कहीं भी जाएंगे तो अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से, अपने सच्चरित्र से, अपनी नम्रता से, अपनी शिक्षा से वह उजड़ भी जाएंगे तो दूसरी जगह जाने पर भी वहां ज्ञान का बीज बो देंगे, वहां के वातावरण को शुद्ध कर देंगे। इसलिए जो दुराचारी लोग हैं, दुष्ट बुद्धि के लोग हैं, उनको आबादी रहने का आशीर्वाद दिया गया, और जो सज्जन पुरुष हैं वह उजड़ भी जाएंगे तो अपनी सज्जनता से वहां प्रेम का बीज, प्यार का बीज, दया, संतोष और शांति का वो बीज बोएंगे। इसलिए उनको उजड़ जाने में भी फायदा ही है। दुष्ट का आबाद होने में फायदा है, और जो सज्जन लोग होते हैं, आस्तिक लोग होते हैं, उनका उजड़ जाने में भी फायदा है। इसलिए दोनों को ये आशीर्वाद दिए गए। तो इस बात से ये ज्ञान प्राप्त होता है हम लोगों को कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, सत्संग और सत्संग इसका सेवन करना चाहिए। जाड्यम दियो हरति नचिश, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। अज्ञान अंधकार को दूर क्या कर सकता, कौन कर सकता है? सत्संग। ये तो एक अमृत कुंभ है संत पुरुषों का समागम। गुरु किसी भी धर्म का हो, वह पूजनीय है, सम्माननीय है। बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। एकलव्य का तो आप जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके ही उन्होंने अपना धनुर्विद्या में पारंगत हुए वो, और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपने दाएं अंगूठे को भी समर्पित कर दिया। संजीवनी आश्रम में गुरु पत्नी, गुरु के आज्ञा के अनुसार भगवान कृष्ण ने उनके मरे हुए पुत्र को भी यमलोक से ला करके उनके चरणों में अर्पित कर दिया। और अन्य कथानक आप जानते ही हैं, शिवाजी ने तो अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार शेरनी का दूध लाने के लिए जब उनने कहा तो शेरनी का दूध ले आए, क्योंकि उनने परीक्षा ली कि मेरा शिष्य कितना समझदार है। और अन्य भी जो भी महान हस्तियां हैं, विभूतियां हैं, इनने हमेशा अपने से बड़ों का आदर किया। जो भी हैं अपने से बड़ा गुरु है, माता गुरु है, पिता गुरु है, बड़ा भाई गुरु है। अपने से उम्र में जो बड़े लोग हैं वो सब गुरु हैं। अगर जब छोटे भी उम्र में कुछ अच्छाई का काम करते हैं, यदि उससे आपको शिक्षा मिलती है, आपके दुर्गुण यदि उससे दूर होते हैं, उनको भी गुरु कहा जाएगा। क्योंकि भागवत में तो दत्तात्रेय जी ने यदु को 24 गुरु बताए गए। आपको मालूम है, चींटी, हाथी, मधुमक्खी, सर्प, आपने भागवत सुना है। तो ये ज्ञान प्राप्त करने की चीजें हैं। तो आदमी को अपने गुरु के कहने पर, एक कोई गुरु थे, वो अपने शिष्य को बहुत सम्मान देते थे, लेकिन वह जाति से उनको लोग कुछ कम समझते थे। उस शिष्य पूरी जातिवाद तो, लेकिन वह बड़ा नम्र था, बड़ा होनहार था, तो गुरुजी उसको अच्छा मानते थे। एक दिन अन्य लोगों ने आपत्ति की, गुरुजी आप ये तो जाति से गिर गया है, इसको आप क्यों इतना वो करते हैं? क्या हम आपकी सेवा नहीं करते हैं? गुरुजी ने कहा ठीक है,
तुम में से कोई एक व्यक्ति सामने जो आम का पेड़ है उसमें जाए और एक दराती इत्यादि हथियार ले और जिस डाली में बैठा है उसी डाली को काटे, तो कोई तैयार नहीं रहा। जिसको अच्छा मानते थे वो तैयार हो गया, वो सीधे आम के पेड़ में गया। अन्य शिष्य ने कहा अरे नहीं नहीं, दूसरे डाली में बैठना तब उस डाली को काटना, कहीं ये मत करना कि कालिदास की तरह से, आप तो जानते विद्योत्तमा कालिदास का, जिस डाली में बैठा था उसी को काट रहा था, तो तभी तो उनने विद्योत्तमा को फेल करने के लिए ऐसे, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, कालिदास के साथ विवाह करवा दिया उनका। तो कालिदास की तरह उन्होंने कहा जिस डाली में बैठेगा उसी डाली को काट के ला। कोई तैयार नहीं रहा। एक शिष्य वही तैयार हो गया जिनको गुरु सम्मानित करते थे, जो उनको अच्छा मानते थे। तो वो गया और शिष्य ने इतराज किया कि मर जाएगा, नीचे खाई है, नीचे कुआं है, ऐसे मत करना, दूसरी डाली से काटना उसको। लेकिन वो तो गुरु भक्त था, वह गया पेड़ में चढ़ा, दराती ली, जिस डाली में बैठा उसी डाली में को काटने लगा। धड़ाम से वह नीचे नीचे गिरा और नीचे कुएं में जा बैठा। परंतु उसके ऊपर गुरु कृपा थी, वहां मरा नहीं, चोट नहीं लगी, वहां ऐसा लगा कि जैसे फूलों के आसन में गिरा। वहां उसको भगवान राम दिखाई दिए। भगवान राम ने कहा तेरा मैं कष्ट हर लेता हूं। तो ऊपर से गुरु जी देख रहे हैं। गुरु जी ने कहा बेटा चोट तो नहीं लगी। उन्होंने कहा गुरु जी आपके होते हुए मुझे चोट कैसे लग सकती है। तो ये होती है गुरु की महिमा। श्रद्धया लभते ज्ञानम, जब आप गुरु पर श्रद्धा करेंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा। कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पहले लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते थे, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। यह है नैतिक शिक्षा और चरित्र की बात। तो विशेष रूप से मैं ये गुरु जो पूर्णिमा है, ये व्यास जयंती भी कहते हैं। कृष्णदेव पायन वेद व्यास जिनने 18 पुराणों को लिखा, 4 लाख करीब श्लोक, जिसमें लगभग 18,000 तो भागवत में ही श्लोक हैं, अलग अलग पुराणों में, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, 12 पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, ये पुराणी है, एंशेंट पुराण। तो इन पुराणों को वेद व्यास जी ने लिखा। भागवत तो नारद जी की प्रेरणा से लिखा उन्होंने। जब वेद व्यास ने महाभारत लिखने की इच्छा हुई तो उनने सोचा कि मैं किससे लिखाऊं। मैं बोलूंगा एक आदमी मुझे कलर के रूप में लिपिक चाहिए, मैं श्लोक भी गाऊं और लिखूं भी तो जी नहीं हो सकती। उन्हें सोचा किस देवता से मैं ये काम करूं। उन्हें गणेश जी को चुना। वेद व्यास जी श्लोक कहते गए और गणेश जी लिखते गए महाभारत के जो भी है। इसमें 24,000 श्लोक लगभग है। तो 24,000 श्लोक लिखने तक गणेश जी बिल्कुल आत्मसंयम के साथ, नियंत्रण के साथ लिखते गए। बीच में व्यास जी बोलते रहे, लेकिन गणेश जी बिल्कुल बोले नहीं 24,000 श्लोक लिखने तक। अंत में जब 24,000 श्लोक गणेश जी ने लिखे तो वेदव्यास भगवान ने, वेदव्यास जो है भगवान का ही अंश है, विष्णु भगवान का एक रूप है वो 24 अवतारों के अंदर। तो वेदव्यास ने कहा गणेश जी आप तो बिल्कुल हीरे दुल्हे तक नहीं, आप तो बिल्कुल नियंत्रण में रहे 24,000 श्लोक लिखने तक। मैंने बहुत बार प्रश्न आपको बोला आपके साथ। गणेश जी ने कहा बिना आत्मसंयम, बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य नहीं होता है। किसी भी कार्य को आप करते हो पहले तन मन धन से करो, संयम के साथ, नियंत्रण के साथ, तभी व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। ध्यान लगा के लिखा कहीं और, ध्यान कहीं। माला फेरत झुक गया ना मन का फेर, कर का मन का डाल दे मन का फेर। ऐसा नहीं, जो काम कर रहे हैं मेहनत के साथ,
तो इसलिए गणेश जी को पूजनी भी है। गणेश जी की वजह से कोई विघ्न ही नहीं हुआ महाभारत लिखने में। तो गणेश जी को इसलिए माना गया है कि तो और लोगों ने, सारे देवताओं ने सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा की, उन्हें माता पिता की परिक्रमा की। और देवताओं में विघ्न विनाशक सबसे प्रथम उन्हीं की पूजा होती है। तो वेदव्यास गुरु हैं। वेदव्यास व्यास जयंती इसको कहा जाता है। तो गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को विशेष हार्दिक बधाई। अगले एपिसोड तक के लिए आपको धन्यवाद।